नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी स्वागत है। मैं अरुण भद्रा आपके परिवार और आपके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अनमोल कहानी लेकर आता हूं, जिससे आप सुखमय हो, खुशी से जीवन व्यतीत करें और लोगों को अच्छा संदेश दे और इसका पालन करें। हिरनी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। यह देखकर संत हैरान रह गए। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरनी ने उसका जवाब दिया, कुछ साल पहले एक हिरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वह दोनों बड़े हो गए और पूरे जीवन में जंगल में ऐलान कर चुके हैं कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। यह बात पास के पेड़ पर बैठी तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसका मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते की जोर से डंक मारा। सब ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरनी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप को मदद करने गई थी, लेकिन उसने ही पलट कर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर मदद करनी है तो शेर के बच्चों को करो, विषैला प्रवृत्ति के लोगों को करोगे तो यह परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझेंगे। आइए दूसरी कहानी। एक पेड़ पर बाज और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गा का परिवार रहता था। एक बार बाज का बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया। वह मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया, तो वह बाकी मुर्गी के बच्चों की तरह मुर्गी को देखकर ही चलने लगा। मुर्गे जैसे ही हरकत करने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, मगर वह उड़ नहीं पाता। वह मुर्गी की तरह ही चलता था। एक बार उसे दूसरे बाज ने देखा तो उससे पूछा, तू उड़ सकता है, फिर पंजों से क्यों चल रहा है? बाज का बच्चा बोला, नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो मुर्गी हूँ। बड़े बाज ने उसे अपने पंजों में पकड़ाया और पहाड़ की चोटी पर ले गया। बोला, अब तो उड़ सकता है, तो बाज का बच्चा है। और फिर से बोला, मैंने कह दिया ना, मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता। उसे कहते ही बड़े बाज ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दिया और पहाड़ से नीचे गिरने के डर से उस छोटे बाज के पंख अपने आप खुल गए और उड़ने लगा। सोचो, उसको अगर वो बाज नहीं मिला होता तो बाज का बच्चा कभी जान नहीं पाता कि मैं बाज हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ, कि जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहता। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आदमी का धक्का बहुत जरूरी होता है। हमें अपनी जिंदगी में बाज की तरह लोग समझते रहना चाहिए, न कि मुर्गी की तरह लोगों की रहना चाहिए। तीसरी कहानी। चित्रगुप्त राजा चित्रवंश के गुरु चाणक्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को बुलाया, आज तुम सबकी परीक्षा है। उन्होंने सबको एक टोकरी दी और कहा, इसमें पानी भर के ले आओ। गुरु चाणक्य के आदेश पर 5 शिष्य नदी पहुंचे और पारी पारी पानी भरने लगे। पहला टुकनी में पानी भरा तो पानी सीधे से निकल गया। दूसरा भी वही किया, तीसरा भी किया, चौथा भी पानी भरा फिर गिर गया, 5वां भी वही किया। कई बार 5 शिष्य के गुरु के आदेश पर पानी भरते रहे और पानी टुकनी के छलनी से निकलता रहा। तो 4-5 सोचे, हम चलते हैं। किंतु एक शिष्य ने सोचा कि गुरुजी ने कहा, अवश्य इसमें कुछ न कुछ संशय है। उन्होंने अपने 4 साथियों को कहा कि तुम लोग चलो, मैं आता हूं, और रुक गया। उसने फिर दोबारा टुकनी में पानी भरने का प्रयास किया। कई बार करता रहा, गुरु के ऊपर विश्वास, और कई समय तक भरने के कारण से टुकनी के बांस की डंगिया हो गई मोटी और वो धीरे धीरे आपस में
चिपक गई। और जब नदी की पानी कम हुई तो बांस की टुकनी भींगे अवस्था में जो एक दूसरे से जुड़ गई थी मोटी होकर, उस टुकनी में पानी रुक गई और वह शिष्य उस टुकनी को लेकर गुरु चाणक्य के पास पहुंचा तो देखा पहले 4 साथी खड़े हैं। तो गुरु चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य तुम क्या लाए हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं आपके आदेश पर इस टुकनी में पानी लेके आया हूं। तो चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति से 5 शिष्य की परीक्षा ली और एक शिष्य में सफल रहा। कहावत है, अपने आप में रह जाओगे तो कहीं के न रहोगे। गुरु ही की वाणी ही भरोसे और संघर्ष की सफलता का राज होता है। चाणक्य जैसे गुरु इस देश दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। चाणक्य ने इतिहास रचा था, उसने अपने शिष्य के माध्यम से साबित कर दिया कि संघर्ष ही जीवन का नाम होता है। संघर्ष करो और आगे बढ़ते चलो। ये कहानी गुरु शिष्य की कहानी है। चौथी, ये भी गुरु शिष्य कहानी आपको पेश कर रहा हूं। एक शाला में अपनी अपनी पढ़ाई पूरा कर विदा ले रहे थे। एक बालक किनारे खड़े देख रहा था, वो गरीब था। बाकी स्कूल पढ़ने वाले अपने गुरु को कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा दे रहे थे और गुरु ने आशीर्वाद दे रहा था। तो वह बालक जो गरीब था बाहर किनारे खड़े देख रहा था कि मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, मैं गुरु कहां से दक्षिण दूंगा। तो निराश और चुपचाप खड़ा था। तब गुरु ने उसका आते पूछा कि तुम शांत क्यों खड़े खड़ा मेरे पास? और वह शिष्य गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे पीठ थपथपाया और आशीर्वाद दिया कि जाओ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहते हो कि खाली बोरा लाओ और बोरे में सूखा पत्ती भर कर लाओ। गुरु के आदेश पर शिष्य चल पड़ा सूखा पत्ती ढूंढने। देखा कहीं पर भी सूखा पत्ती नहीं था। वो आगे चलता रहा तो उसे किसी शख्स ने बताया कि सूखा पत्ती बेचने वाला एक व्यापारी है, जाओ उसके पास। तो उस व्यापारी के पास पहुंचा, अपने दर्द बताया। तो व्यापारी ने कहा कि मैं सूखा पत्ती उसे दोना बना दिया हूं, मेरे पास सूखा पत्ती नहीं। तो वह शिष्य निराश होकर आगे बढ़ा और सोचा गुरु ने कहा है, अवश्य कहीं ना कहीं मिलेगा। आगे बढ़ा तो पता लगा एक महिला सूखा पत्ती करती है और उसे जलाकर खाना बनाती है। तो उसने उस बुढ़िया के पास पहुंचा, बोले माता जी कुछ सूखा पत्ती दे दीजिए, मैं गुरु को दक्षिणा देना चाहता हूं। बुढ़िया माता जी ने कहा कि बेटा मैं तो सारे सूखा पत्ती से चूल्हा जलाकर खाना बना लिया। अब वह शिष्य निराश होकर गुरु दक्षिणा न दे पाने की चिंता करते हुए गुरु के पास पहुंचा। गुरु को कहा कि मुझे सूखा पत्ती नहीं मिला, मैं वापस आ गया और अपनी गुरु दक्षिणा पूरा नहीं कर पाया। तब गुरु ने कहा बेटा मेरा गुरु दक्षिणा मिल गया। गुरु का संदेश होता है संघर्ष करो और अपने पथ पर चलो, किसी पथ पर मत मुड़ो। और तुमने संघर्ष करते गुरु के निर्देश पर गुरु को दक्षिणा देने के लिए तुम सूखे पत्ते खोजते खोजते के राह पर चलते हुए संघर्ष किए और गुरु पर विश्वास किए। यही मेरा सबसे बड़ा दक्षिणा है कि जो शिष्य गुरु की वाणी को समझे और सत्कर्म में चले और संघर्ष करे, वही गुरु अपने शिष्य से उम्मीद करता है और वही उसके लिए सबसे बड़ा दक्षिणा होता है। इससे साथियों, अनमोल कहानी के माध्यम से हम रोजाना कुछ न कुछ आप सबके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके परिवार के सुख के लिए, शांति के लिए और इस समाज के सुख शांति के लिए हम लेकर आते हैं। अमल करें और अपने दिल में इसे बसा के रखे। जहां कोई मुसीबत का आदमी दिखे उसके शांति खुशी के लिए ये अनमोल कहानी उसे बताए। यदि आपके पास कोई कहानी हो तो हमें अवश्य भेजे। हम आपकी कहानी को चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे।
आपके कहानी भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9425202319, पुनः लिखे 9425202319। आज इतना ही अनुवचन में। देखते रहे आपका न्यूज, डी न्यूज चैनल, सुबह 7 बजे तक। धन्यवाद। जय देवी माता।